हाँ हाँ, मैं जानता हूँ एआई वॉइस है, स्किप करने की सोच रहे हो, बट रुको, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो तुम्हें कोई ह्यूमन वॉइस वाला भी इतने क्लियरली नहीं देगा। तो चलो वीडियो की तरफ। तुमने कभी एक ऐसा इंसान देखा है जो रूम में आता है, कुछ नहीं बोलता, किसी से इंप्रेस होने की कोशिश नहीं करता, ना लाउड है ना ओवर द टॉप, फिर भी पूरा रूम उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। तुम खुद सोच रहे होते हो, यार इस बंदे में कुछ अलग है। वो अलग चीज क्या है? वो नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं है जो तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस में बताया जाता है, वो है डार्क कॉन्फिडेंस। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट चीज बताऊंगा जो लाउड नहीं होती, दिखती नहीं, लेकिन फील होती है हमेशा। एक टाइम था जब मैं सोचता था कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब है ज्यादा बोलना, ज्यादा हंसना, हर जगह अपनी प्रेजेंस प्रूव करना। तो मैं करता भी था, पार्टी में जाता था, सबसे ज्यादा जोक्स मेरा, सबसे ज्यादा आवाज मेरी, और घर आके रात को सोचता था यार आज बहुत बकवास की। वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो इनसिक्योरिटी का डिस्गाइज था। और बहुत बाद में एक बंदा मिला मुझे कॉलेज में। वो कभी ग्रुप का सेंटर नहीं होता था, चुप रहता था, लेकिन जब भी कुछ बोलता था सब सुनते थे। उसमें कोई एफर्ट नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, वो बस हिमसेल्फ था कंप्लीटली। और तब मुझे पता चला रियल कॉन्फिडेंस में साउंड नहीं होती। इस वीडियो के एंड तक तुम एक चीज समझोगे, कॉन्फिडेंस दो तरह का होता है। एक जो दिखता है, लाउड है, फोर्स्ड है और 2 दिन में खत्म हो जाता है। दूसरा जो फील होता है, क्वाइट है, डीप है और जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहता है। दूसरा वाला डार्क कॉन्फिडेंस है। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप की तो वहीं रहोगे, वो इंसान जो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करता रहता है, अंदर से खाली। लेकिन एंड तक देखा तो तुम खुद महसूस करोगे वो शिफ्ट। और हाँ, इस वीडियो में एक सीक्रेट कोड छुपा है। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी वो जानते हैं क्या कमेंट करना है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नॉर्मल कॉन्फिडेंस का झूठ। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, जो कॉन्फिडेंस तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स में दिखता है, आंखें मिलाओ, चेस्ट बाहर करो, लाउड बोलो, फेक इट टिल यू मेक इट, ये सब सरफेस लेवल है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहरी चीजें हैं और बाहरी चीजें तब काम करती हैं जब अंदर कुछ सॉलिड हो। एक एग्जांपल देता हूं। 2 लोग हैं, दोनों एक ही इंटरव्यू में जाते हैं। पहला बंदा परफेक्टली ड्रेस्ड, आई कांटेक्ट परफेक्ट, वॉइस कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से डर रहा है कि कुछ गलत न बोल दूं। दूसरा बंदा सिंपल कपड़े, काम है, सीधा बोलता है, मुझे ये नहीं आता लेकिन ये सीखने की कैपेबिलिटी है मुझ में। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगा तुम्हें? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि उसे अपनी रियलिटी से डर नहीं था। यही है डार्क कॉन्फिडेंस का पहला प्रिंसिपल। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, उसे छुपाओ मत। चैप्टर 2, वैलिडेशन की जरूरत नहीं। एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, तुम कितनी बार अपना फोटो पोस्ट करते हो और फिर 10 मिनट में फोन उठा के देखते हो कितने लाइक्स आए? या कोई डिसीजन लेते हो और पहले 5 लोगों से पूछते हो सही है ना? ये नॉर्मल है, सीरियसली, लेकिन ये इनसिक्योरिटी का साइन भी है। डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान वैलिडेशन के लिए नहीं जीता, वो अपना काम करता है, अपना डिसीजन लेता है, और अगर 10 लोग भी गलत बोलें वो रुक के सोचता है, फिर खुद डिसाइड करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया गया था, जो लोग इंटरनल वैलिडेशन पे डिपेंड करते हैं, यानी खुद से अप्रूव करते हैं अपने आप को, उनका कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। बाकी सब जिसके कॉन्फिडेंस को बाहरी चीजें कंट्रोल करती हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं। आज से एक काम करो, डेली एक ऐसा डिसीजन लो जिसमें किसी से परमिशन ना मांगो। छोटा सा भी चलेगा, क्या खाना है, कहां जाना है, क्या पहनना है। ये स्मॉल चीजें तुम्हारा ब्रेन ट्रेन करती हैं कि मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है। चैप्टर 3, साइलेंस तुम्हारी सुपर पावर है। ये वाला पॉइंट सबसे अंडररेटेड है। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं उन्हें लोग सुनते हैं थोड़ी देर। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें लोग ध्यान से सुनते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि साइलेंस में एक वेट होता है। जब तुम हर बात पे रिएक्ट नहीं करते तो लोग सोचते हैं ये सोच रहा है कुछ बड़ा। तुम्हें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत भी नहीं, बस रिएक्ट करना बंद करो। कोई तुम्हें टॉन्ट करे तुम मुस्कुरा दो, चुप रहो। कोई अपनी अचीवमेंट बताए तुम सुनो जेन्युइनली, बिना अपनी स्टोरी सुनाने की जल्दी के। कोई आर्ग्यूमेंट शुरू करे तुम पॉज लो,
फिर क्लियरली बोलो। डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग साइलेंट नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं, और ये सिलेक्टिविटी लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, तुमसे दूर नहीं। जॉन विक की मूवी देखी होगी, वो कैरेक्टर इतना पावरफुल क्यों लगता है? क्योंकि वो सिर्फ तब बोलता है जब जरूरी हो, बाकी वक्त ऑब्जर्विंग रहता है। तुम भी वही बन सकते हो, बिना हॉलीवुड बजट के। चैप्टर 4, डार्क कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होती है। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। 3 चीजें हैं जो डार्क कॉन्फिडेंस डायरेक्टली बिल्ड करती हैं। पहली, डिस्कंफर्ट को नॉर्मलाइज करो। जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है वही तुम्हें ग्रो करती है। एक इंसान जो जिम जाता है जब मन नहीं होता, वो सिर्फ बॉडी नहीं बिल्ड कर रहा, वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा है कि फीलिंग से बड़ा हूं मैं। और जब ब्रेन ये पैटर्न सीख लेता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम कुछ भी कर सकते हो जब डिसाइड कर लो। दूसरी, अपने आप से प्रॉमिसेस निकालो और पूरी करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम खुद से बोलते हो कल 6 बजे उठूंगा और नहीं उठते, तुम खुद का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। छोटे छोटे कमिटमेंट्स खुद के साथ पूरी करो। एक बार ये साइकिल शुरू हो जाए, मैंने कहा था किया, तो एक इंटरनल सॉलिडिटी आती है जो दिखती नहीं, फील होती है, तुम्हारे अंदर से और लोगों को भी। तीसरी, अपनी फियर्स को एक बार फेस करो, सीधा। वो चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, एक बार डायरेक्टली करो। पब्लिक में बोल दो, हाथ उठाओ, इनिशिएट करो। पहली बार घबराओगी, दिल धक धक करेगा, लेकिन एक बार हो गया, वो फियर का साइज आधा हो जाता है। एक बार और करो, और आधा, फिर और आधा, जब तक वो चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं हो जाती। चैप्टर 5, डार्क कॉन्फिडेंस की एक पहचान। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जिससे तुम पहचान सकते हो कि डार्क कॉन्फिडेंस आ रही है तुम्हारे अंदर। जब कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हारा पहला रिएक्शन एंगर या डिफेंड करना ना हो, बल्कि 1 सेकंड का पॉज, फिर सोचना कुछ सच है इसमें, अगर है तो इंप्रूव करूंगा, नहीं है तो ठीक है। वो पॉज, वो काम, वो डार्क कॉन्फिडेंस है। लोगों की बातें तुम्हें हिलाएंगी तब जब तुम खुद के बारे में श्योर नहीं होगे। जब तुम अपने आप से श्योर हो, किसी की बात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे जिन्होंने यहां तक देखा है, सीक्रेट कोड है साइलेंस। कमेंट करो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा कुछ रैंडम कमेंट्स को। लास्ट में एक ही बात, डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो जाओ, रोबोटिक हो जाओ। मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसी नींव हो अंदर से जो कोई भी हिला ना सके। लाउड लोग नोटिस होते हैं, ग्राउंडेड लोग याद रहते हैं। तुम डिसाइड करो तुम कौन से वाले बनना चाहते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको लगता है कॉन्फिडेंस सिर्फ लाउड होने से आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।